औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और अब वो अपनी सही सिमत में रवां दवा होने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। आज जमानत पर रिहाई के बाद नज़ीर चौहान सीधे जेल से फयाजुल हसन चौहान की रिहाइशगाह पहुंचे और फिर मिठाई का एक टोकरा भी साथ लेके आए। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मुबारकबाद दी, जान बख्शी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नज़ीर चौहान ने क्या कहा, आइए हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। दूसरे दोस्त बेशुमार ऐसे भी थे जो मुझे ये समझते रहे कि शायद मैं कोई जंगीर खान तरीन ग्रुप का कोई हिस्सा हूँ। मेरा जंगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जंगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जंगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जंगीर खान तरीन था, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था और बारिशों में भी पहुंचता था और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। लेकिन मुझे अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके कि उसने मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुझे यूज़ किया गया। जी नाज़रीन, आपने नज़ीर चौहान साहब की बात सुनी कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है। जहांगीर तरीन ने उन्हें इस्तेमाल किया और फिर इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह उठा के उन्हें फेंक दिया और फिर उनका हाल तक न पूछा। नज़ीर चौहान का कहना है कि जहांगीर तरीन ने चीनी स्कैंडल से बचने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया और शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम लगवाए। क्या दूध पीते बच्चे हैं नज़ीर चौहान साहब कि वो जहांगीर तरीन के कहने पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे? और फिर क्या वाकई जहांगीर तरीन ने ये जोश दिलवाया नज़ीर चौहान साहब को, क्योंकि वो बड़े मजहबी आदमी लगते हैं और उनके दिल में बड़ी मोहब्बत है, हर इंसान के दिल में मोहब्बत है रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन वो उनका कहना है कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है और जहांगीर तरीन ने ज़ाती मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल किया है। क्या वाकई जहांगीर तरीन ने यह हरकत की है कि वो किसी के मजहबी मामलात को इस तरह एक्सप्लॉइट करने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए किसी को ऐसे इस्तेमाल करें? क्योंकि ये बात तो तय है कि नज़ीर चौहान जहांगीर तरीन के ग्रुप में इंटर हो चुके थे। उसकी कई एक वजूहात हैं, उसमें एक वजह यह भी है कि नज़ीर चौहान नाराज़ थे कि उन्हें वज़ीर क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि लाहौर से जितने अरकान पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, एक ज़फ़र अब्बास बारा को छोड़कर, नदीम अब्बास बारा को छोड़कर बाकी सबको वज़ीर बनाया गया था। बाद में एक वज़ीर से वापस ले ली गई थी वजारत। लेकिन क्या वाकई इस्तेमाल किया गया है नज़ीर चौहान साहब को? और नज़ीर चौहान साहब ने आज माफ़ी मांगी है शहजाद अकबर साहब से कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपके ख़ानदान से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात अलग है कि क्या इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए या नहीं, ये तो सिरे से ही गलत है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो ज़ाती मकासद के लिए, सियासी मफादात के लिए मजहब का इस्तेमाल करे। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है कि आप किसी शख्स के अकीदे और ईमान को इस तरीके से आप उसकी तशहीर करें कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो जाएं। क्योंकि शहजाद अकबर साहब पर जिस तरीके के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, वो यकीनन उनके और उनके ख़ानदान के लिए ख़तरा साबित हो सकते थे। उस वक्त नज़ीर चौहान साहब के पाँव ज़मीन पर लगते नहीं थे और वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच जाते थे। 2 बार वो थाने गए और कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जब FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद उनका रिमांड लिया गया, फिर उसके बाद जब उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया, तो बकौल राजा रियाज के 2 दिन के अंदर अंदर नज़ीर चौहान साहब की हवा गुम हो गई, उनकी सीटी बैठ गई और वो सुलह करने पर राजी हो गए, माफ़ी तलाफी करने पर राजी हो गए। फिर दिल का मर्ज लेकर वो अस्पताल में दाखिल हो गए।
किसी के मर्ज पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसी तरीके से बिल्कुल किसी के ईमान के साथ कोई काफिर है या कोई मुसलमान है, वो अपने अमाल का जवाब दे अपने रब के हुजूर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान नहीं रखते थे, क्या मुसलमानों ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनका जीना इसी तरह महाल कर दिया था, या उनके अकायद को इस तरीके से तशहीर की जाती थी? हरगिज़ नहीं। इवन कि जनाब रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक ईसाइयों का ग्रोह मिलने के लिए आया, तो आपने उन्हें कहा कि आप मस्जिद नबी के कोने में अपनी इबादत कर सकते हैं। इस्लाम दरअसल इस्लाम की तालीमात यह है कि आप दूसरों को मुतासर करें, अपने अमाल से मुतासर करें। मैं ज़माने का बदतर शख्स हूँ, मुझ में हर बुराई मौजूद है, और मैं नबी का कलमा भी पढ़ता हूँ और फिर काफिरों पर इल्ज़ाम लगाता हूँ, तो ये मुझे ज़ेब नहीं देता। मेरे नबी की तालीमात ये हैं कि किसी काफिर को काफिर इसलिए ना कहें कहीं उसकी दिल आज़ारी ना हो। तो दीन को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जहाँ तक सवाल है जहांगीर तरीन का, तो जहांगीर तरीन को अब खुलकर आकर बात करना होगी कि क्या उन्होंने नज़ीर चौहान को इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने शहजाद अकबर के खिलाफ ये साजिश की अपने चीनी स्कैंडल से बचने के लिए कि शहजाद अकबर और उनके ख़ानदान की ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। लेकिन एक बात तो तय है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप रेत की दीवार साबित हुआ। ये पहली कड़ी है आज जो निकले हैं। दरअसल ये कहानी नहीं है, कहानी यह है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इन लोगों को टिकट्स चाहिए। ये टिकट्स लेने के हुसूल के लिए अब फिर से वापस तहरीक इंसाफ में आना चाह रहे हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द इस वक्त जो तर्जमान बनने में राजा रियाज साहब भी एक दिन खड़े होकर जहांगीर तरीन पर इससे भी बड़े इल्जामात लगाएंगे। जहांगीर तरीन को समझना चाहिए कि ये जो लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कोई जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? राजा रियाज को किसका टिकट लेके इलेक्शन लड़ेंगे? जहांगीर तरीन का टिकट लेके इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये बात खातिर रखी जाए कि आने वाले दिनों में मजीद लोग टूटेंगे और जहांगीर तरीन पर मजीद संगीन इल्जामात लगेंगे। और जहांगीर तरीन के बारे में ये लोग अब सोचना शुरू हो गए हैं कि क्या वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए वो किसी को इस तरह इस्तेमाल करें कि दूसरों के मजहबी अकायद पर हमले करवाएं। फिर नज़ीर चौहान जैसे शख्स को इस तरह बच्चा भी नहीं बनना चाहिए कि जो जहांगीर तरीन कहें वो तोते की तरह इसी तरह आकर मीडिया पर पढ़ दें। बहरहाल आज जहांगीर तरीन साहब पर जहां इल्ज़ामात लगाए नज़ीर चौहान ने, भाई उन्होंने शहजाद अकबर साहब से भी माफ़ी मांगी और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी माफ़ी मांगी कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे लीडर इमरान खान हैं और मेरे लीडर का अगर मेरी किसी बात से दिल दुखा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और नज़ीर चौहान साहब का कहना है कि जब इस तरह के मामलात सामने आते हैं, कोई धोखा देता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई इस्तेमाल करता है, तो फिर सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। लेकिन अभी ये बात बाकी है कि नज़ीर चौहान साहब का सॉफ्टवेयर थाने में अपडेट हुआ, FIA में अपडेट हुआ, या जेल में जाके अपडेट हुआ। ज़्यादा इम्कान यह है कि जेल में जाकर अपडेट हुआ, क्योंकि जेल की कोठरी में जब शाम के 5 बजते हैं और बैरक को ताला लगता है तो फिर इंसान को दिन में तारे नज़र आते हैं। ऐसा काम ही ना किया जाए कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। दीन इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है, जिसमें हर एक के लिए सलामती है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आलमीन में जो कुछ है, आलमीन का पहले मानना पड़े। जो लोग इस तरीके से दूसरों के मज़हब और अकीदे को चैलेंज करते हैं, पहले आलमीन की मायने सीखें कि आलमीन में आता क्या क्या है। जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक आलमीन है, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मेरे नबी की रहमत है। तो खुदारा अपने ज़ाती मकासद के लिए दीन का इस्तेमाल ना किया जाए। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आए।